ये सब तो दिमाग में एक लेके चलना कि तुम्हारे पास अगर 5 स्ट्रिंग है या 10 स्ट्रिंग है, इन दैट केस कि आपको हर एक रो में एका गो स्ट्रिंग, हम बहुत अच्छे से पिछले क्लास में क्या किए थे, बताए थे, है ना। तो मेरे पास अगर मान लो कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास str एरे है, टोटल कितना रखना है 10, हम 5 लेके चलते हैं, इनिशियलाइज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन चलो इनिशियलाइज कर लेंगे हम लोग, क्लियर है। हर एक में कितना रख ले 20, इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, सिर्फ समझे। अब क्योंकि बार बार हम लोग को मेन लॉजिक पर फोकस करना है, तो हम लोग लॉजिक पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब बार बार रन करवाएंगे तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, इसलिए कुछ स्ट्रिंग को हम क्या कर लेंगे, इनिशियलाइज कर लेते हैं। चलिए क्या नाम है आपका, खुशी, तो एक में क्या रखते हैं, KHUSHI, खुशी को रख लिए। चलिए अगला क्या नाम है आपका, निशु, निशु को रख लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है, क्रिस, तो यहाँ पे हम अगला स्ट्रिंग क्रिस रख लिए। फिर क्या नाम है, सैफ, SAIF, सैफ रख लिए, समझे, क्लियर है। फिर अमन रख लिए, क्या हो गया, 5 हो गया, चलिए, है ना, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आपने रख लिया 5 स्ट्रिंग को, क्वेश्चन क्या है, हर एक स्ट्रिंग पे जाना है और उसका क्या प्रिंट कराना है, उसमें टोटल कितना कैरेक्टर है, ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब ये वाला स्ट्रिंग किस इंडेक्स पे हुआ, 0 पर, ये वाला किस पे हुआ, 1 पे, ये किस पे हुआ, 2 पे, है ना। तो आपको 0 वाला स्ट्रिंग को सर्च करना है, तो हर एक स्ट्रिंग पे जाना, एक बार 0 से लेकर कहां तक जाना हो, 4 तक, तो एक आपको लूप लगाना होगा जो हर एक स्ट्रिंग पे लेके जाए और एक हर एक कैरेक्टर पे लेके जाए, है ना। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर बात करते हो तो हम यहाँ पे लूप लगा लेते हैं फॉर आई इक्वल कहां से कहां तक, लेस देन कितना, और आई इक्वल टू आई प्लस 5। अगर हम ऐसे लिखे और हम लिखे str का कौन, आई, str का आई मतलब आई में शुरू में कितना है, 0, तो 0 मतलब कौन, खुशी, फिर आई का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, तो 1 मतलब कौन, निशु, फिर आई का वैल्यू 1 से और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, क्रिस, ऐसा होगा ना। चलो, तो अब हर एक आई का, हर एक ith स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर किस पे है, 0 पर, तो हर एक आई के लिए जे कितना से, और यहां क्या रख देंगे हम, यहां रख देंगे व्हाइल, ठीक है, str का ith स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर, जेथ कैरेक्टर, आई हो गया स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे में जे के पर है, क्या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ith स्ट्रिंग का जेथ कैरेक्टर अगर ये नॉट इक्वल टू क्या होता है, नल होता है, नहीं समझे, तो यहां पे हमको जे को बढ़ाते जाना है, ठीक है। अब जे कहां पे रुकेगा बाबू, तो जे रुकेगा जब खुशी के केस में, आई पे तो हम पहुंच गए, आई मतलब खुशी तो पहुंच गए, अब जे 0 पर के है, फिर आई बढ़े, जे बढ़ेगा 1, एच है, यू है, और यहां कितना हो जाएगा, 2 पे यू मिलेगा, 3 पे क्या मिलेगा, एस मिलेगा, 4 पे क्या मिलेगा, एच मिलेगा, 5 पे क्या मिलेगा, और 6 पे क्या मिलेगा, लूप से क्या हो जाएगा, तो 6, जे में 6 हुआ, खुशी में भी क्या वो कैरेक्टर है, 6 है ना, ठीक है। तो जे को बाहर निकाल के प्रिंट करा लो, क्या जी, यहां लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंटफ, है ना, और यहाँ क्या लिख देते हैं, प्रिंटफ परसेंट कौन, डी, ठीक है, डी से ना टोटल लेंथ ना प्रिंट करना है, यहाँ पे लेंथ इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन, और किसका वैल्यू, जे का वैल्यू को प्रिंट करा दो, वही उसका क्या है, लेंथ ऐसे करा दो, दोनों लेंथ इन परसेंट एस इक्वल टू परसेंट कौन, डी, एक परसेंट एस से प्रिंट कराओ किसको, उस स्ट्रिंग को भी प्रिंट कराओ, क्लियर है। str के आई को भी क्या करवा लो, प्रिंट, बेटर रहेगा ना, दोनों चीज क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा कि हर एक स्ट्रिंग में लेंथ कितना है, स्ट्रिंग के नाम के साथ प्रिंट करेगा। देखो तो आ गया, लेंथ इन खुशी कितना, लेंथ इन निशु कितना, क्रिस में कितना है 5, और यहाँ पे बात समझे, क्लियर क्लियर हो रहा होगा सबको, समझ में आ रहा है ना, किस तरह से आप क्या आ गया, नहीं जी है, तो आप हर एक स्ट्रिंग पे जे चले गए, फिर हर एक स्ट्रिंग, फिर देखो है पहले वाला ही है, पहले वाला में था एक एक स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए लूप लगाने की जरूरत नहीं था, आप सिर्फ कैरेक्टर के लिए लूप लगाते थे, है ना। और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग है, तो हर एक स्ट्रिंग पे जाने के लिए भी तो लूप लगेगा, पहले हम 0 पे जाएंगे, फिर 0 के लिए 0 से स्टार्ट करके उसके सभी कैरेक्टर पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। हम बताए थे पिछले बार फिगर बना के, पिछले वीडियो में, देखो यहाँ पे क्लियर है, सब समझ रहा है ना। चलो यहाँ तक मेरे को दिक्कत, अगला बताओ, अगला बताइए,
अगला क्या है? हाँ, अब सुनो, एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा, एक ऐसा स्ट्रिंग को प्रिंट कराओ जिसमें एडजेक्ट 5 है, उसका कैरेक्टर कितना है? 5 है। ऐसा क्वेश्चन है ना? कहीं पे देखो तो, कितना नंबर क्वेश्चन है वो? एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें उसी स्ट्रिंग को सिर्फ प्रिंट करना है जिसमें एडजेक्ट कितना कैरेक्टर हो? है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन है? 4 है। चलो 4। अब जे लूप से बाहर आया तो जे में टोटल कैरेक्टर तो है स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे लूप लगा, कंडीशन लगा, चेक कर लो क्या जे किसके बराबर? जे 5 के बराबर। उस स्ट्रिंग को क्या करवा दो, बस हो तो गया। यहाँ पर 5 वाला कौन है? एक है निशु और एक है कौन? क्रिस। बाकी कोई आएगा नहीं ना, बाकी कोई प्रिंट करना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटफ, और यहाँ क्या लिख दे? %s/n किसका वैल्यू? यहाँ पे प्रिंट करा ले किसका वैल्यू? str के ith स्ट्रिंग का। क्या जी? हर एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर तो काउंट कर ही रहे हैं, और काउंटिंग को देख लिए कि भाई टोटल काउंट 5 के बराबर है कि नहीं है। देखो कितना इजी है ये सब, टफ थोड़ी होता है। बन गया? बस समझे? किसके कौन कौन प्रिंट किया? क्योंकि इसी में क्या है? 5 कैरेक्टर नहीं बन गया? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। चलिए अगला क्या है? नेक्स्ट अपर केस, मतलब टोटल कितना काउंट करना है? अपर केस। और क्वेश्चन पढ़ो ना। हाँ अगला पढ़ते जाइए, हमको पता चलेगा कौन बनाना होगा। जो इसी टाइप से रिलेटेड होगा हम एक बार साथ बना देंगे। हाँ देखो इसी से बन जाएगा। सुनो, जे कहां पे रुक रहा है? क्या क्वेश्चन है? क्या नंबर? तीसरा। स्टार्टिंग कैरेक्टर ए और लास्ट कैरेक्टर आर। तीसरा, ठीक है। इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं ऐसा आएगा नहीं प्रिंट करेगा। चलो एक स्ट्रिंग रख लेते हैं, अमर, AMAR कर, अमर कर देते हैं, ठीक है, अमन की जगह। चलो पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? ए। अब सुनो, जे कहां रुकता है? हर एक स्ट्रिंग का जे कहां रुक रहा है? नल पर। तो नल से एक पहले लास्ट कैरेक्टर, और पहला कैरेक्टर कहां पे रहता है? 0 पर। तो यहां पे मैच करा लेंगे। इफ str का कौन सा कैरेक्टर? 0 कैरेक्टर है ना? नहीं सॉरी, str का ith स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर? 0 कैरेक्टर नहीं है। ith स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर? 0 कैरेक्टर। अब हो गया? होगा किसके बराबर हो? ए के बराबर हो। क्लियर है? ith स्ट्रिंग का 0 कैरेक्टर अगर किसके बराबर हो? ए के बराबर हो। क्लियर है? नहीं समझ रहे हैं? ए के बराबर हो, और हो सकता है स्मॉल ए भी हो सकता है। ये तो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर चुके हैं तब ना, जब यूजर इनपुट करेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको ए भी मिला लें, और करके मिला लें, और कर देते क्या? str का ith स्ट्रिंग का 0th कैरेक्टर किसके बराबर हो? स्मॉल ए के बराबर हो। दोनों तो मिलाना होगा। ये तो हो गया क्या मिला लिए? पहला कैरेक्टर है ना, इसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, है ना, और हम इसको बोले, समझो मिला लिया ना, और हम इसको बोले कि आप इसको मिलाओ किससे? एंड लास्ट कैरेक्टर भी मैच करना चाहे जिसका आर हो। तो एकदम सेम इसी चीज को उठाइए और कॉपी करके उस तरफ क्या कीजिए? पेस्ट कीजिए। बस लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स दे देना, कंट्रोल सी कीजिए यहाँ पे, और कंट्रोल वी कीजिए, और यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स कहां पे है? j-1 पे। j इज द नल पोजीशन, और j-1 में लास्ट कैरेक्टर का क्या इंडेक्स है, और वो किससे मिलाना है? कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से। दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाए? सही हो जाए। नहीं समझे? तो आपके दोनों में से कोई भी एक नहीं, दोनों के दोनों सही होना चाहिए, और वहां पे दोनों में से एक सही होना चाहिए, चाहे स्मॉल चाहे क्या कैपिटल। ठीक है, अब उस ith स्ट्रिंग को प्रिंट करा लो। यहां पे लिख देते हैं क्या? प्रिंटफ परसेंट कौन? s/n, और प्रिंट करा ली str के ith को। क्या जी? हो गया ना? उस ith स्ट्रिंग को क्या करवा लिए? प्रिंट करवा लिए। यहां पे हम इस चीज को रन करवा लेते हैं। देखो तो क्या आया? और कोई है? और कोई ऐसा है जिसका पहला कैरेक्टर पे है ए? है? चलो यहां पे हम कर लेते हैं, रख लेते हैं, यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ पे आर कर देते, कुछ भी नाम ऐसा रख। इसमें भी आ जाएगा। अब बताओ ए भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका भी है ना? देखो आ गया। तो ही स्ट्रिंग डिटरमाइन करने बोल रहा है जिसका क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर पे क्या है ये, और लास्ट कैरेक्टर पे क्या है? समझ आया? चलिए अगला क्या है क्वेश्चन? हाँ देखो, मतलब 10 फ्रेंड का नाम रखना है। इसका टाइटल क्या है?
सिंह है। जैसे मान लो यहाँ पे अमर सिंह कर देते हैं, क्या अमर सिंह, चलो यहाँ पे खुशी सिंह कर देते हैं, क्लियर है, बाकी किसी का तो नहीं आएगा। चलो ये है कुमार है, ठीक है, समझे, ऐसा कुछ कर दिए। क्रिस, क्रिस क्या है, क्रिस क्या है जी, हाँ क्रिस गुप्ता है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, गुप्ता, है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका टाइटल क्या है, उसी को हमको रिट्रीव करके फिल्टर करके क्या करना है, लाना है, नहीं है, इसका टाइटल क्या है, सिंह है, हमें उसी को फिल्टर करके क्या करना है, लाना है। अब वो फिल्टर कैसे होगा, बात समझे, वो फिल्टर कैसे होगा, समझो यहाँ पे फिर से एकदम बहुत इजी है, ठीक है। देखो किसी का भी टाइटल सिंह होगा तो उसका लास्ट से 5 कैरेक्टर SINGH होगा। चलो एक मिनट, चलो खुशी सिंह पे आते हैं। खुशी सिंह का टोटल कैरेक्टर यहाँ पे है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना 12, है ना। बरहमा पोजीशन पे उसको नल मिलेगा, तो हम 1 से गिने हैं। अच्छा 0 से गिने तो 11 पे H मिल जाता, बरहमा पे नल मिलता, तो बरहमा पोजीशन पे क्या मिलेगा, तो J का वैल्यू कितना होगा, 12। अब J में से 5 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया कितना, 7। देखो तो इधर से देखना, इधर से देखो, यहाँ पे ये हुआ 1 2 3 4 5, ये क्या 6, ये 7 आ गया, 7वां पोजीशन पे कौन है, यस। और उसके 12 में से फिर 3 घटाइए, मतलब 4 घटाइए, आई पे आ जाएंगे, तो है ना, जिसका पीछे से 5 कैरेक्टर क्या हो, सिंह हो, है ना। बस ये चीज, हाँ यही चीज पाइथन रहता तो कितना अच्छा हो जाता, स्लाइसिंग हो जाता था ना, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं, यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ता है। पाइथन में स्लाइसिंग होता है कि हम 5 कैरेक्टर पीछे से क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर लेते तो काम ये चल जाता, लेकिन ये कैसे होगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं, यहाँ पे तो आपको दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना। कौन क्या नंबर क्वेश्चन है ये, 6 है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को समझो पहले, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि भाई आपका लास्ट जिसका टाइटल सिंह हो, ठीक है, चाहे कुमार हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, क्लियर है, STR का ith कैरेक्टर, ith स्ट्रिंग का J माइनस 5 कैरेक्टर किसके बराबर होना चाहिए भाई, S के बराबर, है ना। एंड क्या जी, है ना, STR का ith स्ट्रिंग का J माइनस 4 कैरेक्टर किसके बराबर होना चाहिए जी, I के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लगा दे, एंड ना, एंड क्यों लगा रहे हैं कि सब सही मिलना, कोई वो गलती मिल गया तो समझो टाइटल उसका सिंह नहीं है ना। STR का ith स्ट्रिंग का कौन सा, J माइनस 1 कैरेक्टर, 1 नहीं, J माइनस 3 ना, 3 कैरेक्टर किसके बराबर, N के बराबर ना, SIN, ठीक है। चलिए और यहाँ पे एंड STR का ith स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर, J माइनस 2 कैरेक्टर किसके बराबर हो, G के बराबर, ठीक है। और फिर यहाँ पे एंड लगा दे, STR का ith स्ट्रिंग का J माइनस 1 कैरेक्टर किसके बराबर हो, H के बराबर हो, है ना जी, हो तो गया। और अब JS कैरेक्टर पे तो क्या है, पोजीशन पे तो नल होगा, तो -1 में H होगा ना। चलो इसमें से किसी सभी से मैच कर जाना चाहिए, किसी एक से भी क्या हुआ, अनमैच हुआ तो एंड लगा हुआ है, एंड कहता है कि 10 कंडीशन में 10 क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो इसमें तो 5 को है। चलो अब यहाँ पे हम उसको क्या करवा लें, प्रिंट नहीं करा लेंगे, प्रिंटेड पर्सन क्या लगा दे, S/N किसका वैल्यू, STR के I का वैल्यू, नहीं बोलिए, हो गया ना, बस उसका वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखो अब हमें प्रिंट किसको करना चाहिए जी, 2 आदमी आया, बोले थे ना, क्या जिसका लास्ट में कौन है, सिंह है, नहीं आ गया, फिल्टर कर लिए, समझे। अब तुम लोग देखते हो, देखो एक चीज बताओ, तुम लोग ये काम करते हो, पाइथन में करते थे, अब तुम लोग को पता चलता होगा थोड़ा बहुत अगर दिमाग है तो, ऐसे तो दिमाग थोड़ा कम है तुम लोग को, लेकिन यहाँ पे ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा तो देखते होगे वहां पे जो फंक्शंस लिखता है पाइथन, सबके पीछे ऐसा ही कुछ लॉजिक क्या होगा,
लिखा हुआ होगा। क्लियर है? हम लोग वहां पे वो कहता है भाई आप यूज कर लो मेरा बनाया हुआ क्या लॉजिक को, बस आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, हम जैसे पॉइंटर जब पढ़ाएंगे तुम लोग को तो भी बताएंगे कि -1 भी, वहां -1 किसको पॉइंट करता था लास्ट हम पॉइंट करवा देंगे यहाँ पे भी -1, जब यहाँ होता नहीं है लेकिन हम करवा सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट बढ़िया रखी है ना आप, और वही सब कंसेप्ट को यूज करके पाइथन का लाइब्रेरी बना हुआ है। नंपाई का लाइब्रेरी तो किसमें बना हुआ है, खूब किसमें, सी लैंग्वेज में, पूरा का पूरा सब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है नंपाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको ये चीज मिलेगा, समझो इस चीजों को, कोई ना कोई उस चीज को बनाएगा ही ना, वो है क्या, समझे? इसलिए सभी बच्चों को हम बोलते हैं सी को बहुत डिटेल से क्या कर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पूरा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट सही कर देगा ये। ठीक है, जो बिगिनिंग में जो पाइथन पढ़ता है ना उसके लिए दिक्कत है, उसको लॉजिक समझ में कभी नहीं आएगा। अगर मान लो आप लोग स्टार्टिंग में ही क्या कर लेते, पाइथन पढ़ लेते, आपको पता नहीं चलता कि काहे ला सब कंडीशन लगता है, वहां तो सब रेडीमेड काम चल जाता है। इसी चीज को अगर हमको निकालना होता क्या पाइथन में, इस चीज को कोड करते तो हम क्या कर देते, स्लाइस कर लेते, पीछे से 5 कैरेक्टर निकाल लेते और मिला लेते SINGS के बराबर है कि नहीं, हो तो क्या वहां पे क्या इतना दिमाग लगाते वहां पे नहीं, तो वहां पे प्रॉपर चीज को करना है, प्रॉपर बात को समझे? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये बना लेना, इसको नहीं बनाएंगे, हर एक स्ट्रिंग का वॉवेल काउंट करना है। ठीक है, चलिए आगे, अपर केस लोअर केस काउंट करना भी बन जाना चाहिए आप लोग से। अगला, हाँ कितना स्ट्रिंग प्लेनड्रॉम, ये भी इजी है, आपको प्लेनड्रॉम फंक्शन है ना, प्लेनड्रॉम बता चुके हैं। अरे हर एक स्ट्रिंग का पहला देखो, अब यहाँ पे तो एक है पहला और कौन लास्ट, देखो यहाँ पे ये तो बन जाएगा यहीं पे, तो हमें क्या नंबर क्वेश्चन है 8। ठीक है, चलो कोई स्ट्रिंग प्लेनड्रॉम रख लेते हैं कम से कम एटलीस्ट, चलो नहीं यहाँ पे हम मैडम रख लिए MADAM, ये प्लेनड्रॉम है। फिर एक और स्ट्रिंग और रख लेते हैं, यहाँ पे हम मैम रख लिए मॉम रख लिए। क्लियर है? ये भी क्या है, चलो तो ये 2 चीज प्रिंट होना चाहिए। चलो जे कहाँ पे है, नल पर, और I 0 पर, तो I 0 पर है मतलब I आपको स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उस स्ट्रिंग लूप से बाहर आया तो अब यहाँ पे जे से हमको ये पता चल गया कि लास्ट पर है ना, और यहाँ पे I कितने पर है 0 पर, तो I 0 पर वो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रिंग को, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि उसको भेजना होगा किस पे 0 से 1 पर, अगले स्ट्रिंग पे। यहाँ पे जे में हमको मिल गया क्या, लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स, ये तो मुझे पता है, और हमको पहला कैरेक्टर का इंडेक्स में हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, शुरू से चलेंगे ना, क्योंकि आई से चला देंगे तो फिर आई मेरा क्या होता जाएगा, बढ़ते चल जाएगा, तो फिर मेरा चलेगा कि आई पहुंच गया लास्ट एलिमेंट पर, तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे हम के रिप्रेजेंट कर ले, के कितना से, अब जे है लास्ट एलिमेंट पर, लास्ट से एक ज्यादा तक नल पर होगा ना। ठीक है, तो लूप से जब बाहर आया ना तो जे को हम कर देते क्या, जे को J-1, अब तो तय है। अब के हो गया हर एक स्ट्रिंग का, के को मान लेंगे 0 वाला कैरेक्टर और जे को मान लेंगे लास्ट वाला, और दोनों को मैच कराते आते हैं, नहीं मैच करा लेंगे, जैसे आपको बताया है मैच करा लीजिए, व्हाइल str का, ठीक है सुनो यहाँ पे, समझो यहाँ पे ध्यान से, str का कौन सा, नहीं एक मिनट str का आयत, एक मिनट, हाँ जी यहाँ पे वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट तो आइए ना कर रहा है, है ना, उस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो आई तो हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आयत स्ट्रिंग का कौन, kth कैरेक्टर, 0 वाला कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लूप जो चलेगा ऐसे नहीं चलेगा, लूप चलेगा यहाँ पे, ऐसे भी चला सकते थे, लूपे में कंडीशन लगा देते हैं कि भाई दोनों, अगर दोनों जहां नॉट इक्वल लूप से अपने आप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कैसा रहेगा, लूप में ही कंडीशन लगाएगा काम चल जाना, तो लूप के चला दोगे के लेस देन जे तक तो भी चल सकता है, फिर लूप के अंदर जाए कंडीशन को क्या करो, चेक करो, तो वही एक ही बताओ, जहां अनमैच करता है वहां पे लूप से क्या हो जाता है, बाहर ब्रेक लगा दे, यहाँ ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्या। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इसी में लगा देते हैं, str का ith स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर, kth कैरेक्टर क्या हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू रहे किस पर, नॉट इक्वल टू रहे, बात को समझे किसे, यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, लूप से क्या हो जाएगा बाहर, और इक्वल टू रहेगा
प्लिंड्रॉम होगा नहीं, प्लिंड्रॉम ऐसे नहीं ना होगा, हमको पूरा ना मैच करवाना है। तो लूप कब तक चलते रहना चाहिए? जब तक इक्वल टू मिल रहा है। जैसा ही नॉट इक्वल टू हुआ लूप से क्या हो जाएगा? बाहर। ऐसे वाला कंडीशन लगाओगे ना, नहीं समझे? तो यहां पे आप ऐसे लगा दो, क्या क्या है? इक्वल इक्वल है किससे? एसटीआर का किससे? आई से। आई स्ट्रिंग का कौन सा? जेथ कैरेक्टर है ना, जे पीछे से ना है। अगर इक्वल है तो हमको क्या करना है कि ठीक है भाई, के अब अगला एलिमेंट पे जाएगा और जे उन्हें से खसकेगा, नहीं होगा तो के प्लस प्लस और यहाँ पे जे माइनस माइनस। अब लूप से क्या आया? अब लूप से बाहर आ सकता है। अब लूप से बाहर कब आएगा? जब नॉट इक्वल टू होगा तब। नॉट इक्वल टू कब होगा? जब आपका के और जे, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर होगा। तो अगर दोनों एक ही पोजीशन पर अगर आ गया होगा तो एक वो कैरेक्टर उसमें क्या होगा? बचा हुआ होगा, नहीं समझे? एक कैरेक्टर बचा हुआ होगा। एक मिनट देखो ना जी, देखो यहां पे समझो, मैडम के केस में देखो, आई कितने पे है? 0 0 1 2 3 4 पर। 4 पे मैडम में जाएगा ना। चलो 4 का जे माइनस 1 कितने पे हो गया? मैडम में कितना हो गया? 5वां एलिमेंट पे जे, और जे आ गया चौथा पर, है ना। तो जे आ गया 4 पर और के आ गया कितना पे? 0 पे। एसटीआर का आई का के मतलब एसटीआर का मैडम का 0 वाला कैरेक्टर बराबर है एसटीआर के आई के जे से लास्ट वाला से, है ना, बराबर। तो लूप का कहां जाएगा? अंदर जाएगा। और यहाँ पे के क्या हो गया? प्लस प्लस, के बढ़ा 0 से कितने पर? और जे जे घटा कितने पर? 3 पे आ गया। अब यहाँ पे मिलाओ 1 वाला को 3 वाला के साथ, मैच कर रहा है ना। फिर से मैच करेगा। मैडम के देखो ना, 1 पे कितना है? ए, और 3 पे भी कितना है? ए। दोनों क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। फिर के बढ़ा बढ़ा, बताओ तो के कितने पे चला गया? 2 पर। और उनमें से जे घट के कितने पे आ गया? 2 पर। अब दोनों एक ही जगह पर हो गया। अब दोनों फिर से क्या करवाया? मैच करवाया। दोनों मैच कर ही जाएगा। लूप से क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे आपके पास, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ये तो फिर आगे बढ़ेगा घटेगा तो फिर तो मैचे कराते रहेगा, ये तो फिर मैचे करते रहेगा। हमें लूप से बाहर नहीं हो रहा है क्या? लूप से बाहर हमें कोई नॉट इक्वल टू का कंडीशन लगाना पड़ेगा। हाँ ये तो फिर हमको उससे अच्छा अंदर नहीं लगाते क्या? अगर यहीं पे हम मैच करा लेते, यहीं पे लूप से अंदर हम लगा लेते कि इफ के इक्वल किसके बराबर? जे के बराबर, तो लूप से क्या हो जाए? बाहर आ जाए, है ना। और यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू का कंडीशन देंगे तो क्या होगा ये बताओ? ठीक है, एक मिनट। एम और एम दोनों में क्या है? नॉट इक्वल टू है, बराबर है ना। तो नॉट इक्वल टू नहीं ना है, सही ना है? सही है। तो लूप पे कहां जाएगा? बराबर है ना। नॉट इक्वल टू नहीं ना है, बताओ। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू नहीं है तो सही ना है। तो सही है तो 1 दे देगा, अंदर जाएगा। के बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा? घटेगा जे। फिर अगला देखो, ए और ए मिलाया, दोनों क्या है? नॉट इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू है। कहां जाएगा? अंदर जाएगा लूप के अंदर। फिर अगला कौन है? अगला दोनों सेम पर आ जाएगा, सेम पे आएगा, दोनों क्या है? इक्वल है। फिर तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, हम लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिर अगला फिर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, फिर मिलाते रहेगा बेचारा। अब चल जाएगा 19 फिर, अब फिर उधर ही चल जाएगा। यह के तो हमेशा बढ़ते ही जाएगा। लूप से बाहर निकल रहे हैं तो इतना झमेला नहीं लेना है, वही वाला लॉजिक ठीक था। कौन? हाँ, यहां भी कर सकते थे, अंदर जाके कंडीशन लगा सकते थे क्या, लेकिन हमको यहाँ पे एक ऐसा कर दो, इसको निकाल लो, इसको इफ के अंदर डाल देंगे क्या। कंट्रोल कहां रख लो? एक्स रख लिए, और यहाँ पे क्या कर दो? समझ में क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लूप से बाहर नहीं पा रहे थे। हाँ, उसके लिए चल जाता, जैसे जो प्लेंड्रॉम नहीं होता, जहाँ नॉट इक्वल होता लूप से क्या हो जाता? बाहर हो जाता। लेकिन जो प्लेंड्रॉम है उसके लिए बाहर ही निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमेशा वो चलते रहा, कोई नॉट इक्वल टू उसको मिलाइए नहीं क्या, और लूप से बाहर निकलने का कोई मेरे पास प्रोविजन था ही नहीं क्या। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लगा देंगे आई लेस देन कितना? आई लेस देन नहीं, के लेस देन जे। ठीक है, लूप चलेगा अंदर, और इसके अंदर ना ये करो, इफ लगा दो। इफ लगा देते हैं, लगा दिए? बताओ, अगर ये नॉट इक्वल टू है तो आप यहाँ पे मैसेज दे दो कि वो स्ट्रिंग प्लेंड्रॉम नहीं है, या प्लेंड्रॉम देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको तो खाली प्रिंट करना प्लेंड्रॉम। तो लूप से क्या हो जाएगा?
बाहर। हो गया सिंपल। जैसे ही नॉट इक्वल टू वाला लूप से क्या हो जाए, हो गया ना, बस सिंपल सा चीज है। अब लूप से बाहर आने पर दो चांस है, दो जगह, दो रास्ता ना बाहर आने का। एक रास्ता क्या है, जब कंडीशन गलत हो जाएगा तब। एक रास्ता क्या है कि कोई कैरेक्टर क्या हो गया, अनमैच कर गया तब, है ना, नॉट इक्वल टू हुआ तब। अब यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे, चेक करेंगे अगर इससे वापस आ रहा है, इसका मतलब के वाला और जे वाला सबसे मैच करवा लिया और सब मैच करते चला गया, ठीक है, तब ना दोनों एक ही जगह पर आया। और दोनों एक ही पोजीशन पे होने का मतलब स्ट्रिंग क्या है, पैरेलल है। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, अगर के किसके बराबर, तो यहां पे हम उस स्ट्रिंग को सिर्फ प्रिंट करा दें, समझे। यहां पे किसको लिख देंगे, प्रिंटफ पर्सन कौन, s/n किसका वैल्यू, str के ith पोजीशन वाला स्ट्रिंग को क्या करवा लो, हो गया। अब यहां पे दो स्ट्रिंग मेरे पास प्रिंट होना चाहिए, कौन कौन, एक मॉम और एक कौन, मैडम, बाकी कोई प्रिंट होना चाहिए। हाँ, एक हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, कौन, के भी तो लिए है ना। चलिए चलिए हो गया, यहां पे आ गया, है ना। और कोई स्ट्रिंग आया, कोई बाकी स्ट्रिंग पैरेलल नहीं है। देखो लॉजिक हम बिल्कुल पहले वाला ही लगा दिए, ठीक है। हम हर एक स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर निकाले के से, हर एक स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर निकाले, दोनों क्या करवाते हैं, मैच। जहां नॉट इक्वल टू हुआ तो वहां से लूप से क्या हो गया, बाहर। और जहां पे के और जे एक जगह पर हुआ, एक जगह पे होने का मतलब कि एक वो कैरेक्टर बच गया होगा, अगर वो बच गया तो इसका मतलब पैरेलल ही होगा, क्योंकि सब तो नॉट इक्वल टू होते आया ना है, था ना, के बढ़ रहा है, जे क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, स्टेट का नाम और क्या, कैपिटल, क्या नंबर है, 9, ये ना। फिर अगला क्या है, एक और, ठीक है। देखो एक मिनट, ठीक है, वो बता देते हैं सब चीज। देखो पहले ये बताओ, हमें स्टेट और क्या निकालना है, तो स्टेट और कैपिटल के लिए तो मेरे पास आंसर तो होना चाहिए ना, दोनों चीज मेरे पास स्टोर होना चाहिए। आप गूगल से भी पूछते हो तो उसके पास आंसर क्या है, मालूम है, पहले से स्टोर है उसके पास। आप चैट जीपीटी से पूछते हो तो उसके पास डेटा पहले से फीड है, वहां से क्या निकालता है, वो डेटा निकालता है और वहां से आपको आंसर निकलता है ना। तो यहां भी आप अपने प्रोग्राम ऐसा बना रहे हो जिसमें हमको कैपिटल डाले, स्टेट डालो, उसका क्या प्रिंट करे, तो यू हैव टू स्टोर, क्या हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, क्लियर है। अब स्टोर कैसे करेंगे, क्या, तो हमें एक एरे बनाना पड़ेगा, क्या है ना, क्या बनाना पड़ेगा। अब एरे में सारा चीज को पहले स्टोर कर ले, पर सारा स्टेट और सारा, समझे। अब इतना नाम लिखे को, अब ये सब जगह पे प्रोग्रामिंग में आप यूज कीजिए एआई को, चैट जीपीटी को, उसको बोलोगे कि आप एक एरे बना के मुझे दो जिसमें सारा स्टेट का नाम हो जाए और एक एरे में क्या होना चाहिए, यूज कीजिए, उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, बाकी फिर अपना लॉजिक लिख लीजिए। नहीं समझे, नहीं क्लियर है। तो अब हम लोग इनिशियलाइज करते जाएंगे स्टेट का क्या नाम, है ना। देखो तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट एंड क्या, एरे विच स्टोर क्या, स्टेट नेम इन सी लैंग्वेज, अपने करके देगा, कुछ चेंजेस करना होगा कर लेंगे, है ना। देखो कर लिया। अब यहां पे कितना रखा, बस 5 वो रखा, उसको बोलना पड़ेगा कि सारा लाओ, ठीक है। क्रिएट एन एरे विच स्टोर स्टेट नेम, ऑल स्टेट ना, ऑल स्टेट नेम, देखो बस वो ले आएगा, ये देखिए है। अब इसको आपको क्या करना है, कॉपी, 28 को है ना जी, ठीक है। और यहाँ पे हमको पूरा प्रोग्राम कर लेना देना नहीं है, हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ स्टेट का नाम, ठीक है। लॉजिक तो हम लोग जानवे करेंगे, बतावे करेंगे, रख लिए।
बताइए, देख स्टोर हो गया, 28 को रो रखा और हर एक रो में कितना कॉलम रखा, 30 को। हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, स्टोर करके रख लिया। देखो पहला पे आंध्र प्रदेश, दूसरा में क्या डाला, फिर बिहार असम डाला। अब हम जस्ट उसको बोलते हैं कि एक एरे हमें और चाहिए जो हमें क्या दे, ठीक है। तो यहीं पे हम इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे क्रिएट एन एरे टू स्टोर ऑल कैपिटल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको कैपिटल सीक्वेंस ऑर्डर में ही मुझे चाहिए होगा, ठीक है। जिस तरह से क्या दिया है, ठीक है, उसी तरीका से हमें इसको नया प्रॉम्प्ट देंगे। क्लियर है, समझे। क्रिएट, अगर मान लो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश कैपिटल कहीं दूसरी जगह पे एलिमेंट पोजीशन पे रख दिया, अरे जीरो पर आंध्र प्रदेश जो जीरो पर ही क्या होना चाहिए था, कैपिटल, तभी मेरा लॉजिक लग पाएगा, नहीं तो लॉजिक लग ही नहीं पाएगा। हम कहा उसको ढूंढेंगे, हम कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि भाई आंध्र प्रदेश का कैपिटल ये है, उसको बताना, उसको बताना कि इस पोजीशन पर रखल है, वो निकाल के क्या करना, ले आना, क्या। और पोजीशन अगर इधर उधर कर देगा तो क्या हो जाएगा, कोई कंप्यूटर एक मशीन है ना, क्या उसको हम लोग सर्च करवाएंगे तो उसको बताना पड़ेगा पोजीशन, इस पोजीशन पे उसका कैपिटल क्या है, स्टोर है। तो अब देख लेते करके कि मेरे पास वो दे रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रिएट अनदर एरे विथ क्या, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल है ना, क्या विथ सेम सीक्वेंस, है ना, सेम सीक्वेंस। क्लियर है, अपने आप समझ में आएगा, देखो अपने आप तो देगा। चलो यहाँ पे आ गया कैपिटल का, सही है। ईटानगर, हाँ बिहार का क्या दिया, सही ना, दे दिया। ये देखो, ये सब फायदा उठाइए किसका, चैटजीपीटी का, प्रोग्रामिंग में, लॉजिक में नहीं, डेटा निकालने में, करने में कौन करेगा इतना, क्या है ना। तो हम लोग के पास है तो इसको क्या कर लिए, फायदा उठा लिए। अब यहाँ पे एक अलग एरे यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, इसमें क्या है आपका कैपिटल से, और इसमें क्या है। अब हम लोग अपना लॉजिक पर बात करेंगे, मेरे पास डेटा तो स्टोर हो गया ना, हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लॉजिक पे। अब सामने वाला से मांगेंगे कि तुम स्टेट का नाम बताओ, क्या बोलो, और हम उसका कैपिटल खोज के क्या कर देंगे, समझे। तो हमको अब यहाँ पे समझो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे चीज को करते क्या है, तो एक कैट टाइप का हम मांगते हैं st, एक एरे मांग ले, आ गया ना। देख लेते इन लोगों का स्क्रीन है कि नहीं, एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है स्क्रीन सबको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तो हमें क्या दिया, स्टेट का क्या दिया, नाम के लिए एक एरे ले ले जिसमें स्टेट का नाम मांग लेंगे हम, ठीक है। ये भी 30 का रख लेते, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वो भी कितने का रखा है, 30 का रखना है। तो हम भी अपना क्या वाला कितना रख ले, इसे मांगेंगे कि स्टेट का नाम दो, और यहाँ पे एक लूप लगाएंगे क्या, आई से, क्योंकि उस स्टेट st को सर्च करेंगे अपने स्टेट वाला में, है ना। यहाँ पे मांग लेते हैं प्रिंटफ, यहाँ क्या कर ले, इंटर स्टेट नेम, नहीं हो जाएगा, स्टेट का नाम डालेंगे, है ना। यहाँ पे क्या रख लेंगे, स्कैनफ पर्सन कौन एस। अब यहाँ पे स्टेट का नाम जो है बहुत नाम में, चलो कोई बहुत नाम में स्पेस भी है, तो हमें इनपुट किससे लेना चाहिए, गेट्स फंक्शन से, याद है, तो गेट्स लगा देते हैं, गेट्स st, नहीं जी। चलिए अब यहाँ पे आ गया। अब इस st में जो दिया है उसको खोजिए अपने स्टेट वाला एरे में, है ना। स्टेट वाला एरे का नाम क्या, स्टेट से, तो स्टेट्स वाला एरे में क्या कीजिए, खोजिए, लूप लगा के खोजेंगे, फॉर i इक्वल टू कितना, 0, i लेस देन कहां तक, टोटल 28 है, तो 0 से लेके चलेगा तो कितना हो गया, 27 तक चलेगा। तो यहाँ पे कितना 27 तक जाएगा, और लेस देन 28 करो ना, था ना, लेस देन 27 चलेगा, और i इक्वल टू i प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे लूप तो चल गया मेरा। अब हम इसको खोजेंगे कि क्या जो मेरा st चुका, जो 0 पोजीशन पे जो क्या जो मेरा st जो है वो स्टेट्स एरे में 0 पोजीशन वाला से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 1 वाला से मिल रहा है, किसी एक से भी क्या हो जाएगा,
तो जस्ट उसका मान लो कि तीसरा पोजीशन पर मिला, तो जस्ट उसका कैपिटल वाला में उसका क्या है, उसी पोजीशन पर क्या है, कैपिटल है, उसी को क्या करवा देंगे। तो अब यहाँ पे अब क्या खोजना है कि मिलाएंगे कैसे सर। तो मैच कराने के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका नाम है str, बात समझे, ठीक है, cmp, क्या नाम है, दो स्ट्रिंग को क्या करता है, कंपेयर करेगा, और कहा स्ट्रिंग डॉट एच में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड, पहले यहां कर ले तो फिर इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ पे देखो इफ, ठीक है, देखो कौन सा फंक्शन कॉल किया हम, strcmp, क्लियर है। और यहाँ पे strcmp में हम दिए एक जो हम इनपुट लिए वो, और एक किसको लगा लेते हैं, स्टेट्स का, किसको, आई वाला को, है ना। अगर ये दोनों मैच, आई में कितना शुरू में 0 ना, तो st अगर 0 वाला सा मैच करता है, अगर मैच ये कर जाएगा, बात को समझो, तो ये रिटर्न करता है कितना, रिटर्न करेगा, नहीं समझे मेरा बात है, क्या रिटर्न करेगा, 0। अगर मैच कर गया तो, नहीं समझे, अगर मैच नहीं करता तो 0 रिटर्न नहीं आएगा। तो अगर ये मैच कर गया तो कहां जाएगा, इफ के, हम उसी ith पोजीशन के कैपिटल वाला चीज को प्रिंट करा लेंगे, नहीं हो जाएगा, तो उसका कैपिटल मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, प्रिंट पर्सन कौन, s/n, किसका, कैपिटल, कैपिटल्स का आई, कैपिटल्स का कौन पोजीशन, ith पोजीशन को क्या करवा दो, हो गया, और लूप से क्या निकलो, बाहर, काहे ला जाओगे आप ऐसे अंदर तक, है बताओ, समझे। अब लूप से बाहर आया, आने का कितना रास्ता हो गया, 2 रास्ता, बोलो, है लूप से आने का कितना रास्ता है। अब हो सकता है कोई ऐसा स्टेट का नाम डाल दे जो अवेलेबल ना हो, तब उसको एक मैसेज देना पड़ेगा, सॉरी वी डोंट नो, नहीं है ना। तो यहाँ पे हम एक मैसेज देते, इफ, अब लूप से बाहर, अगर इससे बाहर आया तो तब वो पूरा से मिला लिया 2700 तक, किसी से मैच, इसका मतलब स्टेट का नाम उसके पास था ही नहीं जिसका वो कैपिटल क्या कर सके, बता सके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, आई किसके बराबर है, 28 पर पहुंचने के बाद बाहर आया है क्या। देखो इस समय कितना अच्छा सा काम करता है इल्स, पाइथन वाला करता था ना, समझे। और यहाँ पे हम लोग आगे निकल के चेक करना पड़ रहा है, और वहां इल्स था क्या, कंडीशन गलत होकर बाहर आएगा तो इल्स वाला क्या करता था रन, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बाहर आके चेक करना पड़ेगा कि ब्रेक से बाहर आए हो कि कंडीशन से, ये तुम्हारा काम है यहाँ पे क्या। अब यहाँ देखो, तो यहाँ आई इक्वल टू किसके बराबर, 28 के बराबर। अगर ये 28 के बराबर हो जाता है, नहीं समझे मेरा बात, अगर किसके बराबर हो जाए, 28 के बराबर, कौन सा, आई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉरी वी डोंट नो, क्या जी, एक मैसेज देते हैं, सॉरी वी डोंट नो, नो स्टेट, सच स्टेट नेम, क्या जी, सच स्टेट नेम, नहीं, क्या समझ में आया सबको, बोलो, बस एक काम तो कर लेंगे, रन कराएं, हाँ एक ऊपर इंक्लूड करना होगा किसका, स्ट्रिंग डॉट कॉन एच, देखिए ठीक है ना। और बताओ कोई स्टेट का नाम, हिमाचल प्रदेश देते हैं, क्या जी, अब स्पेलिंग के साथ देना पड़ेगा, तो सही सही है, तो मैच नहीं करेगा, स्पेलिंग करके कुछ कर दिए, गलत कर दिए, तो इसलिए हम कॉपी कर लिए, नहीं एकदम सही है, देखो कितना अच्छा से आ रहा है आंसर। हाँ, प्रॉब्लम एक चीज का हो सकता है, देखो रंग रहा है, इनपुट किया ना, हिमाचल प्रदेश का जो हम पी जो है स्मॉल कर दिए, ये कह देगा सॉरी वी डोंट नो, स्पेलिंग बिल्कुल सही था, लेकिन अब जो क्या था, मेरा स्टोर है किसमें, कैपिटल में था, आपने क्या दे दिया, तब हमको पता था कि आ जाएगा, ठीक। इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है कि आप क्या करो, यहाँ पे देखो नीचे है ना लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक बेटा इतनी सुने बस, खाली डेटा उतना स्टोर कर लिए, नहीं। अब यहाँ पे क्या है, हम कंपेयर किससे करेंगे, strcmp से नहीं, समझे, stricmp से, ये केस इग्नोर करके कंपेयर करता है, नहीं समझे मेरा बात, एक इसको बड़ा और छोटा लेटर क्या लगेगा,
सेम लगेगा। और strcmp को क्या लगता है? stricmp है ना। अब stricmp को सेम नहीं लगेगा, इसको लगेगा ना, सब सेम लगेगा। इसको किधर है, बड़ा अपर लोअर क्या लगेगा? और strcmp को अलग अलग लगता है, इसलिए इसको किसे मिला लिए? हाँ, ठीक है। सब में ऐसा फंक्शन है, जावा भी पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर केस, 2 मेथड वहां भी है। इक्वल इग्नोर कैसे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? वो केस इग्नोर करके क्या करेगा? कंपेयर करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो अंत प्रदेश दिया ना, और यहाँ पे पी हम इस बार भी क्या कर रहे हैं? छोटा, लेकिन ये बार ये कहेगा भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैच करा लेंगे। ठीक है, हो गया ना? समय आया? नहीं क्लियर है? बोल नहीं रहे आप लोग, समझे? नहीं इजी है तो यूज कीजिए थोड़ा इस सब चीज को। देखिए हम सारा स्टोर कर लिए, हमको अब इतना हम लोग अपने हाथ से क्या करते हैं, लिखते सब स्टेट का क्या नाम, फिर सबका कैपिटल, तो टाइम नहीं लगता। तो ये सब देखिए, अब चैट जीपीटी आने से या एआई आने से उसको ये सब प्रोग्रामिंग में मदद मिलता है, बात समझे? अब आप लोग जैसे लोग क्या करते हैं, यही प्रोग्रामे बनवा लेते किससे, तो फिर वही उसी को पेश कर, ऐसा नहीं। आपको जो कंटेंट जो जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसको बचा सकते हैं आप। जैसे हम लोग डेटा एनालिसिस पढ़ाते हैं, ठीक है, अब रियल डेटा हमको लाना है, समझे? अब मान लो हमको 50 को डेटा रिकॉर्ड चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 50-60 को 100 को रिकॉर्ड रहेगा था। अब 100 को रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट करेंगे टेबल में अपने मन से। हाँ, उसको हम बोलते हैं कि रियल डेटा दो, जो कंपनी में काम होता है हमको करके क्या निकाल के क्या कर देता है, देता है। तो हम लोग उस पर यूज कर ले, बच्चा को सिखा लेते हैं। क्या डेटा तो आ गया मेरे पास ना, अब डेटा हम लोग बैठ के इंसर्ट करेंगे, तो बताओ इंसर्ट करने में हमको टाइम लग जाएगा क्या? तो सिखाए भी नहीं करेंगे, है ना? ये सब यूज किया जाता है कंसेप्ट को कि कहां पे क्या है, उसको आप यूज कर लो। ठीक है, चलो अगला क्या है? हाँ, लेकिन मांगने का तरीका भी समझे ना। यहाँ पे हमको हमको पता था कि मुझे क्या लॉजिक लगाना था, इसलिए मांगे उससे चैट जीपीटी कैसे, कि सीक्वेंस ऑर्डर में ही क्या देना, कैपिटल दे देना, समझे? तब तो स्टेट का नाम जो सीक्वेंस में है वही सीक्वेंस से क्या चाहिए था, कैपिटल भी मुझे चाहिए था, तो दिया आराम से। क्या नहीं सीक्वेंस से देता तो मेरा आंसर सही नहीं आता क्या? चलिए अब यहाँ पे एक ही ना बचा हुआ है, कौन सा है? एक चीज सुनो, हाँ ये तो सिंपल सा सारा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ क्या है आपके पास, 10वां नंबर। देखो यहाँ पे क्या करना था, कि आपको करना क्या था, कि आपको क्या लेना है, एक इनपुट नंबर, नंबर मान लो कोई भी नंबर में आपको उसका हर एक डिजिट को किसमें प्रिंट करना है, वर्ड में। और कोई भी नंबर का डिजिट रहता है 0 से लेकर 9 में ना, क्या? तो हम एक एरे में स्टोर कर ले 0 से लेकर कहां तक, 9 तक का डेटा, क्या वर्ड में लिख कर रख ले, तो ना निकाल के प्रिंट करवा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ छोटा तो हम लोग खुद से डाल लेते हैं, क्या कैट टाइप का एक एरे का नाम क्या रख लिए, वर्ड, और ये 10 को रखना है, और 10 को कितने का 10 रख लिए, इक्वल टू यहाँ पे क्या कर लो, स्टोर कर लो। ठीक है, आप इसी जैसा स्टोर करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 वाला पे क्या रखो, ZERO रख लिए, 1 वाला पे क्या रखो, 1, हर एक इंडेक्स के पोजीशन पे उसी को रख दो, क्या नहीं रख देंगे, 2 पे क्या रख देंगे, 2, है ना, सेमी कॉलम नहीं, क्या देगा यहाँ पे, ठीक है। अब फिर क्या रख लेंगे, 3, फिर क्या रख लिए ना, कैपिटल में सब रख रहे थे, इसको भी कैसे में रखो, फिर यहाँ पे फिर 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 कौन है, 9 हो गया, यहाँ कॉमा देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इतना डेटा हम स्टोर करके रख लिए, नहीं समझे? अब हमें सामने वाला से क्या लेना है, इनपुट नंबर, वो एन में रख लेंगे। अब उस नंबर को रिवर्स भी करना है। अब क्यों रिवर्स करेंगे, क्योंकि अगर मान लो 235 दिया,
तो तुम डिजिट निकालोगे तो तुमको 5 पहले निकल जाएगा, तो 5 F5 ही प्रिंट कर देगा। फिर हमको प्रिंट क्या कराना था, पहले 2 TWO फिर THRW 3 5, तो नंबर को रिवर्स कर लेंगे तो सीधा निकलेगा, क्योंकि डिजिट अब 10 से भागा था तो 1 प्रेस कर डिजिट निकलता है, तो नंबर को क्या कर लेंगे, पहले रिवर्स कर लेंगे। और यहाँ पे डिजिट के लिए क्या रख लिए, पहले नंबर में इनपुट मांग दो, प्रिंटफ इंटर यानी क्या, नंबर मांग लेते हैं, मांग लिया ना, चलो हो गया। और यहाँ पे क्या लगा दिए, scanf, है पर्सन कौन, डी, और एड्रेस ऑफ किस पे, एन पर, हो गया, समझे। अब एन को रिवर्स करो, रिव में शुरू में कितना रख लिए 0, रिवर्स का लॉजिक पता है ना। अब यहाँ पे एन जब तक बड़ा हो कितना से, जब तक डिजिट निकलता है, डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन मॉड 10, और रिव इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस कौन, डी, और यहाँ क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू एन बाई 10, याद है। चलो इससे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब क्या करना, अब करो क्या, जब रिवर्स हो गया नंबर, अब उस रिवर्स में से क्या वो डिजिट क्या करो, निकालो, वही काम करेंगे। फिर यहाँ लगा देंगे फाइल, यहाँ क्या लगा देंगे, रिव ग्रेटर देन कितना 0, हो गया, बताओ, नहीं कर लेंगे, रिव ग्रेटर देन, जब तक रिवर्स ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें से डिजिट निकालेंगे, डी इक्वल टू रिव मॉड कितना 10, हो गया। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, डी में मान लो डिजिट आया 3, कितना आया 3, तो 3 का क्या लिखना है, THR कहाँ स्टोर है, वर्ड एरे में तीसरे इंडेक्स पर, तो उसी को प्रिंट करा देते हैं क्या, तो हम इसको बस सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल लॉजिक हम यहाँ पे यूज किए, पर्सन कौन, एस के, यहाँ पे आपको एक स्पेस के साथ प्रिंट करो, किसको, वर्ड का, किसको, डी को, ना हो जाएगा, है ना, डी में 3 है तो वर्ड के डी में देखो ना जी, तीसरा इंडेक्स पे क्या है देखो, तो 0 1 2 और 3 पे क्या लिखा है, फिर जो डिजिट निकलेगा उसी डिजिट उसी को इंडेक्स मान लिए, और उसी इंडेक्स पे वो वाला वर्ड मेरा क्या है, स्टोर है। और यहां लिख देंगे क्या, रिव इक्वल टू रिव इंटू क्या, नहीं रिव को हमको नहीं करना, रिव इक्वल टू रिव बाई 10, अगला डिजिट निकालने के लिए रिव बाई कितना 10, हो गया, तो बन तो गया, देखो ना, ठीक है, इंटर यानी क्या, आ गया, आया ना, 5 6 7 8, क्लियर है। आप कुछ भी दो यहाँ पे, क्या है 2 3, ये सिंपल सा लॉजिक था। और एक क्वेश्चन, सब हो गया ना, क्या है जी, किसी को कुछ पूछना है, बोलो प्रवीण सिंह। जी सर, वो जो बोल रहे थे 10 नंबर में जो प्रोग्राम है, हाँ उस पे जो 0 के बगल में 1 लिखा हुआ था, वो सब एक लाइन में भी तो लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कॉमा दे देंगे, कॉलन लगा लगा के ना सर। हाँ बस इसी को एक अलग लाइन में कर दिया, यहीं पे बगल में लिखते तो कोई दिक्कत थोड़ी था। इनिशियलाइज शुरू में तो ऐसे नहीं किए थे, शुरू में हम रखे थे ना सबका नाम स्टोर, यस सर। हाँ तो सही रखे थे, वैसे एक लाइन में रख दो। अब देखो ढेर सारा रहता तो अलग अलग रहता, दिखने में क्या लग रहा है, ठीक रहा, जैसे हम लोग क्या बहुत सारा 28 को क्या स्टोर करना था, कैपिटल स्टेट, तो वहां पे अलग अलग लाइन में तो तुमको दिख भी रहा है ठीक से, क्या यस सर। रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है और कुछ मतलब नहीं है उसका, ठीक है ना। चलो और कोई यहाँ पे दिक्कत, समझ गया, हाँ क्लियर है। तो एक क्लास और स्ट्रिंग का चलेगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग मेथड्स, फंक्शंस, कि स्ट्रिंग को हैंडल करने का कौन कौन सा क्या है, फंक्शंस है, नहीं समझे, ये चीज पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।